नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा। इस वीडियो में आपको सूचित करूंगा कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं और अरेस्ट करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर क्या होता है। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम रेफ़र करते हैं सेक्शन 41B ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 41A में पुलिस की जिम्मेदारियां दी गई हैं और कि वो अरेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए सेक्शन 41B को हम एक बार पढ़ते हैं। 41B में बताया गया प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट शैल, यानी कि ये सेक्शन मैंडेटरी है जब शैल वर्ड यूज़ किया गया, और हर पुलिस ऑफिसर को इस सेक्शंस के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको मानना पड़ेगा, इसका अक्षरशः अनुपालन करना पड़ेगा। पहला कहता है ए, बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उनको यूनिफॉर्म में होना चाहिए और अपनी नेम प्लेट को लगा के रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो आसपास के विटनेसेस हैं या लोग हैं वो उनको अरेस्ट कराने में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो योगदान दे सकें, और किसी तरीके का कोई सस्पिशन ना हो। या मान लीजिए सादी वर्दी में आके कोई पुलिस करने लगा, हम पुलिस हैं, और किडनैप करके ले गया। सो टू अवॉइड सच क्राइम्स या फिर इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए लॉ ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि अगर पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो अपनी नेम प्लेट लगा के जाए और जहाँ तक हो सके यूनिफॉर्म में ही जाए। अगला है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा और उसमें क्या क्या मेंशन होगा, उसमें दो चीज़ें अवश्य मेंशन होना चाहिए, जो कि ये है कि प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी नंबर 1 अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी कि अगर किसी को घर से गिरफ्तार किया गया है तो अरेस्ट मेमो में एज अ विटनेस फैमिली मेंबर का साइन लिया जाएगा। ऑफ द पर्सन, यानी कि अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज़ मेड। अब लेटेस्ट से फैमिली मेंबर नहीं है तो आसपास के पड़ोसी जो कि एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है सोसाइटी का, उससे साइन लेना आवश्यक है। दूसरा, उस अरेस्ट मेमो पर जो अक्यूज्ड है उसका भी दस्तखत यानी कि सिग्नेचर लिया जाएगा। ये सब सेफगार्ड्स इसलिए भी दिए गए हैं कि कई बार पुलिस उठाती घर से है लेकिन उसको ले जा करके दिखाती है कि बस स्टैंड से भागने की कोशिश कर रहा था या फिर रेलवे स्टैंड से भागने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर जितने भी अरेस्ट देखे जाते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये आता है कि लेटस से कि पुलिस आपके घर से किसी बंदे को उठा के ले जाती है तो और आपसे इस बात का सिग्नेचर नहीं लेती। जो मैंने बताया कि सेक्शन 41B के अंदर जो पार्ट बी है उसमें बोला गया है कि जब अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा तो उसमें फैमिली मेम्बर का या फिर सोसाइटी के किसी रिस्पेक्टेबल मेम्बर का सिग्नेचर लिया जाएगा। बट अगर नहीं लिया जाता है और पुलिस आती है दरवाज़ा तोड़ करके या फिर फोर्सफुली किसी को अरेस्ट करके ले जानी है, तो ऐसे में फैमिली मेम्बर्स की क्या जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अगर आपका सिग्नेचर नहीं लिया गया है तो आप तुरंत 112, 100 या फिर जो भी पुलिस लोकल पुलिस का नंबर है आपके यहाँ, उसको कॉल करिए और बताइए कि पुलिस यहाँ पर आई थी और अरेस्ट करके ले गई है। हो सके तो वीडियो भी बनाइए, और साथ ही साथ आप तुरंत इसमें जो है, अगर पुलिस ने फोर्सिबली अरेस्ट किया, लोगों के साथ धक्का मुक्की करी या फिर घर की अलमारियाँ वगैरह खोली और सामान का सर्च एंड सीज़र भी करने का कोशिश किया, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को ऑनलाइन कंप्लेंट करने का प्राविधान है, आप वहाँ पे करिए। जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ग्रीवांस और कंप्लेंट का पोर्टल पर, वहाँ पर जाके शिकायत करिए। मतलब एनी हाउ यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। आपको इस बात का एविडेंस क्रिएट करना है कि जो अभियुक्त था आपके घर से उठाया गया वो आपके घर से ही उठाया गया, अदरवाइज़ पुलिस उसके ऊपर कहीं और से अरेस्ट होने का अपराध कहीं और से अरेस्ट होने का रिकॉर्ड में दिखाती है, और फिर बेल लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पुलिस कहती है कि ये भगोड़ा था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया था, ये भाग रहा था और हमने इसको ज़बरदस्ती पकड़ा, जबकि हो सकता है बहुत प्यार से घर से उठा करके ले गई हो। सो टू करेक्ट या फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा इसको रिकॉर्ड पर ले आइए।
तो एक तो ये हो गया। दूसरी जो तीसरी ड्यूटी है पुलिस की अरेस्ट करते समय वो ये है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। अब लेट अस से कि अभियुक्त को घर से ना गिरफ्तार करके कहीं और से गिरफ्तार किया गया है, तो तुरंत अभियुक्त को पुलिस के द्वारा ये बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार किया गया है और अगर आप चाहें तो अपने किसी रिलेटिव को इसके बारे में तुरंत बताइए। और अगर वो कहता है मुझे इनको बताना है, तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसको फ़ोन करवा करके, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने नंबर से फ़ोन करे या थाने के नंबर से फ़ोन करे, एनी हाउ द कनेक्शन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड विद द फैमिली ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो सेक्शन 41B के ये 3 ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी हैं पुलिस के ऊपर अरेस्ट करते समय। अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन आपको दिखता है तो इस बात की शिकायत फैमिली मेम्बर्स या फिर जो फ्रेंड है जिसको पता है कि अरेस्ट किया गया है, जितना जल्दी हो सके आप इस बात की सूचना हायर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस को दें, ह्यूमन राइट्स कमीशन को दें, और प्रयास ये रहे कि किसी ना किसी तरीके से इसको डॉक्यूमेंट किया जाए और रिकॉर्ड पर इस बात को रखा जाए। So this is all with respect to the procedure and the duties of the police while arresting a person. Thank you so much for staying with me.